Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Assalamualaikum. Today we will talk about autism in child. Talk about autism spectrum disorder. तो ये एक ऐसी ब्रॉड टर्म है जो बहुत से न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ की जाती है। ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म का शिकार होते हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह सोशली कम्युनिकेट और इंटरेक्ट नहीं कर पाते, और ऐसे बच्चे ना तो अपने इमोशंस और फीलिंग्स को दूसरों तक वर्बली कन्वे कर पाते हैं और ना ही दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स को इजीली। अगर हम ऐसे बच्चे जो कि ऑटिज़म का शिकार होते हैं उनके सिम्टम्स को देखें तो ऐसे बच्चे ना तो किसी के साथ सोशली कम्युनिकेट कर सकते हैं और ना ही सोशली इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो इस मामले में बहुत ख़राब होते हैं। ऐसे बच्चे जो कि ऑटिज़म का शिकार होते हैं वो किसी के साथ आई कांटेक्ट भी मेंटेन नहीं रख सकते। अगर वो रखें तो वो बहुत अनकंफर्टेबल होकर सराउंडिंग्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं। ये बच्चे जो कि ऑटिस्टिक होते हैं अपनी बात को वर्बली तौर पर किसी तक कन्वे नहीं कर सकते, इशारों में या फिर हाँ या ना के ज़रिए अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये बच्चे बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव बिहेवियर शो करते हैं। एक ही काम को बार बार दोहराना, जैसे स्विच ऑन ऑफ करना या एक ही पैटर्न में किसी चीज़ के साथ खेलना, हाथों को बार बार एक ही तरीके से हिलाना या फिर किसी चीज़ के साथ मुसलसल रेपिटेटिव स्टाइल में उसके साथ खेलना पसंद करते हैं। ऐसे बच्चे एक ही चीज़ के साथ इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं। इनके इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव होते हैं। अगर वो किसी एक चीज़ के साथ इंटरेस्ट डेवलप कर लें तो बस उसी चीज़ के साथ खेलना पसंद करते हैं, बाकी किसी चीज़ में इनकी कोई तवज्जो नहीं होती और ना ही वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। इसके अलावा ये एक स्पेसिफिक पैटर्न को पिक कर लेते हैं और हर चीज़ को उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। इनके अंदर अपनी रूटीन को लेकर बहुत पोजेसिवनेस होती है। अगर रूटीन में थोड़ा भी चेंज आए तो ये बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। किसी भी किस्म की आवाज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। जो चीज़ें आम तौर पर इंसान को बहुत नॉर्मल लगती है, ये उस चीज़ को लेकर बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। अगर उनके पास ज़रा सी भी ज़्यादा आवाज़ की जाए तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और हाइपर बिहेवियर शो करते हैं। इसके अलावा वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं, किसी को भी अपनी चीज़ें शेयर नहीं करवाते। ऐसे बच्चे टच को नापसंद करते हैं। अगर आप इनको बिल्कुल टच करें तो ये बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। उसके अलावा अगर ये किसी के साथ फ्रेंडशिप डेवलप कर भी लें तो वो उन बच्चों को फोर्स करते हैं कि वो इन्हीं के पैटर्न से खेलें। अगर उनके पैटर्न से नहीं खेला जाता तो ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और अपसेट बिहेवियर शो करते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इनका पैटर्न बिल्कुल ठीक होता है और इसी मुताबिक वो चाहते हैं कि हर कोई उसी पैटर्न को फॉलो करे। ज़्यादातर ये बच्चे इन्हीं अपनी हरकतों की वजह से, अपने बिहेवियर्स की वजह से अकेले रहते हैं, क्योंकि दूसरे बच्चे इनको अवॉइड करते हैं। कुछ बच्चे ये सिम्टम्स 1 साल की उम्र से ही स्टार्ट शो करवा देते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद बढ़ते चले जाते हैं। The case we are going to discuss today is about a boy who is 8 years old. The case was referred by the boy's teacher for his behavioral observation and clinical assessment. वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो आपने अपने स्टूडेंट का एक केस रेफर किया है एंड आपने कहा कि आपने उसके कुछ बिहेवियर ऑब्जर्व किया जो थोड़े डिफरेंट और ऑड है। तो क्या आप मुझे इन बिहेवियर्स के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, मैंने क्लासरूम में उसके कुछ बिहेवियर्स ऑब्जर्व किए हैं। जैसे वो आई कांटेक्ट को अवॉइड करता है। जब भी मैं उसे बुलाऊँ, मतलब क्लासरूम में टीचर से बुलाएं, तो वो अपने नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता और कुछ रेपिटेटिव बिहेवियर शो करता है। मतलब कि ज्योमेट्री में से चीज़ें निकालता है फिर वापस डालता है। अपने क्लासरूम फेलोज के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करता और उसको स्टडीज़ में कंसंट्रेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये बिहेवियर्स कितने अरसे से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? उसका ये बिहेवियर हम अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मंथ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, तो इसके जो बिहेवियर्स और इसकी एक सिचुएशन है, इस बारे में आपने उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट किया? जी, हमने उसके फैमिली से कांटेक्ट किया है, लेकिन उसके फादर से कांटेक्ट नहीं हो सका। एज़ पर उनकी मदर वो बिज़ी हैं और उनकी मदर से हमारी बात हुई है, तो हमने उनसे कहा है कि वो आपके साथ शादी करें। तो मतलब केस तो आपने रेफर किया ना, जी। तो मदर ने क्यों नहीं किया? मदर ये कह रही है कि ज़्यादातर टाइम वो स्कूल में गुजारता है टीचर के साथ, तो मैं उससे ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं रेफर करूँ। थैंक यू। थैंक यू। हमजा, आई हैव रिटन द क्वेश्चन, भी आपने इसको आंसर करना है।
हमजा, हमजा, ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, आप इसको आंसर करें। बेसिकली हमजा के केस को डिस्कस करने के लिए बुलाया है। हमजा का केस उनकी टीचर ने रेफर किया था और फिर मेरी उसी हिसाब से उनकी टीचर और हमजा की मदर से भी बात हुई, ठीक है। और मैंने उनसे डिस्कस किया कि हमजा के कौन से सिम्टम्स, बिहेवियर उन्होंने नोटिस किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि घर के इन्वायरमेंट में आपने अगर उसका बिहेवियर में कुछ डिफरेंट नोट किया हो तो आप मुझे प्लीज़ बताएं। जी बिल्कुल। जो हमजा है ना वो नॉन वर्बली जो है इंटरेक्ट करता है। जैसे कि उसे कोई चीज़ चाहिए होता है ना तो वो बोल के नहीं बताता, वो इशारों से बताता है। और इसके अलावा अगर उसकी जो डेली रूटीन है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ओके, ठीक है। तो कितने अरसे से आप हमजा के साथ हैं? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं मैं हमजा के साथ हूँ। सही। तो हमजा का रिलेशन किस तरह का है आपके साथ? क्या वो आपके साथ क्लोज है? नहीं नहीं, वो मेरे साथ क्लोज नहीं है, लेकिन उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो मुझसे आके डिमांड करता है। ओके। अगर दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन के तौर पे बात की जाए कि और दूसरा ये कि हमजा का दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन किस तरह का है सोशल लेवल पर, तो उसके बारे में आप मुझे कुछ बताएं। जो हमजा की लिटिल सिस्टर है ना वो हमजा उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता है। मुझे पहले लगा कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब मैंने नोट किया कि घर में दूसरे बच्चे आते हैं तो उनके साथ भी खेलना पसंद नहीं करता है। और इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई भी नॉइज़ होती है ना, जैसे घर में कोई काम हो रहा है, अगर उसकी लिटिल सिस्टर रो रही है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आपने मुझे बताया कि वो हर चीज़ की डिमांड आपसे करता है, और क्या आप इसकी कोई एलैबोरेट कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पर? जैसे कि अगर उसको खाना चाहिए होता है तो मुझे इशारा करता है कि किचन की तरफ इशारा करता है और उसके पास जाता है और कहता है मुझे ये चीज़ चाहिए, इशारे से बताता है। थैंक्स अ लॉट। हेलो हमजा। हमजा, कैसे हो हमजा? हाउ आर यू? फाइन। गुड। कितने साल के हो हमजा? एट इयर्स के। गुड। कौन सी क्लास में हो हमजा? आप कौन सी क्लास में हो? हमजा, क्या आपके दोस्त हैं? डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? नो। अच्छा हमजा, आपकी एक छोटी सिस्टर है, क्या आप उसके साथ खेलना पसंद करते हो? खेलते हो उसके साथ? नो। हमजा, आपको रेड कलर पसंद है? डू यू लाइक रेड कलर? नो। सो डू यू लाइक ब्लैक? ब्लैक कलर पसंद है? यस। तो आप ये देखें, हमारे पास कुछ बीड्स है और ये सारे इमोशंस जो आपने लिखे हैं, जितने इन इमोशंस जितने स्ट्रॉन्ग हैं, जितने इनका लेवल है, आपने उतने बीड्स इन पे रखने हैं, ठीक है। आपका जितना दिल करे आप उतने बीड्स रख सकते हो। कि हमजा, इन बीड्स को यूज करो और ये इमोशंस पे आपने बीड्स रखने, ओके। ओके, तो हमजा आपने एंग्री पे 4 बीट्स रखे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाई आर यू सो एंग्री? इतना गुस्सा क्यों? क्योंकि मामा घर में। मामा घर में होती है, ओके। व्हाई आर यू, आपने यहाँ पे 2 बीट्स किराए पे भी रखे हैं, यहाँ पर क्यों बीट्स रखे हैं आपने? क्योंकि मेरे से कोई प्यार नहीं करता। केस को प्रॉपर्ली स्टडी किया गया था, उसकी टीचर, मदर और केयर टेकर से क्लिनिकल इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए थे, बच्चे के साथ सेशन हेल्ड किया गया था, उसकी बिहेवियरल असेसमेंट की गई थी और सिम्टम्स को नोट डाउन किया गया था। इन सब की एवेल्युएशन के बाद रिपोर्ट तैयार की गई और अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट द चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विद ऑटिज्म अकॉर्डिंग टू द DSM-5. According to most of the researchers and scientists, there is no permanent treatment for autism, nor any kind of medications are used to cure it. Whereas parents can play a vital role in the betterment of behavior of their autistic child by spending more time with him, giving him reward on his good behavior, sticking to the schedule of their child. Since these children are more sensitive, so pay more attention to them,
talk about their likes and dislikes. This is the best way to communicate with these children. Also, various therapies like speech therapy, play therapy, applied behavioral analysis (CBT) can be used to lessen the severity of the symptoms. These interventions improve the daily life of the children and boost up their ability to function properly and participate in their surroundings.